इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। एसआईआर पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। बीएलओ की सैलरी को दोगुना कर दिया गया। बीएलओ की सैलरी अब 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर्स की सैलरी 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, बीएलओ सुपरवाइजर्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स बहुत मेहनत करते हैं और बिना किसी भेदभाव के और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और दिल्ली में नगर निगम की 12 सीटों के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रिपोर्ट देखिए। के लिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। एमसीडी के 12 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। जिन 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 9 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि 3 आम आदमी पार्टी के पास। 12 वार्डों में 580 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शाम 5:30 बजे तक वोटिंग चलेगी। सबसे ज्यादा 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए गए हैं। इस सीट से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पार्षद थीं, लेकिन उनके विधायक बनने के बाद से ये सीट खाली हो गई थी। सोनभद्र और गाजियाबाद में कोडीन युक्त कफ सिरप पकड़े जाने के बाद अब तस्करी के तार झारखंड की राजधानी रांची से जुड़ गए हैं। आप रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजधानी रांची के हटिया में ये विशाल गोदाम है। बताया जाता है कि ये गोदाम शैली ट्रेडर्स के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका मालिक शुभम जायसवाल है। जानकारी के मुताबिक कप सिरप बनाने वाली इस कंपनी को फर्जीवाड़े की वजह से बंद कर दिया गया था। पूरे देश में नशे वाली इस सिरप के 5 सुपर स्टॉकिस्ट में 2 फर्म शुभम जायसवाल के सिंडिकेट की थी। फिलहाल मास्टरमाइंड शुभम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और वो दुबई में बैठा बताया जा रहा है। शुभम जायसवाल ने वाराणसी से लेकर मुंबई, दुबई तक करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। असम के कोकराझार में आदिवासी छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया और जमकर तोड़फोड़ होने लगी। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो असम के कोकराझार का है, जहां 6 जातीय समूहों को जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव के खिलाफ आदिवासी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। जब छात्र कोकराझार के बोडलैंड क्षेत्रीय परिषद सचिवालय तक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और सचिवालय के मेन गेट को तोड़ दिया। अंदर घुसते ही प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया और सचिवालय में असेंबली हाउस के फर्नीचर में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस ने एक कपल को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आईएएस अधिकारियों के लेटर्स और फोन में 11 विदेशी कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इस कपल को 10 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। युवती का नाम कल्पना त्रिम्बकरो भगवत और युवक का नाम अभिषेक चौधरी है। इनके फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित करीब 11 विदेशी नंबर पाए गए हैं। इन दोनों के खाते में 1 जनवरी से 21 नवंबर के बीच 32 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए। जांच में ये भी सामने आया है कि इन्होंने कई बार 5 स्टार होटल में फर्जी दस्तावेज के जरिए बुकिंग की। साथ ही कई बड़े नेताओं के साथ फर्जी फोटो भी मिले हैं। एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन विवादों में है। महाराष्ट्र के वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम है, बच्चों का खेल है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मजीद हुसैन को उनके बयान पर तालियां खूब मिली, लेकिन इस बयान पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि मजीद के बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। महाराष्ट्र में इस तरह की बात आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है। ये पूरा मामला है क्या, आप रिपोर्ट देखिए।
गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने अदालत में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है। इतना ही नहीं, एनआईए ने भी माना है कि खतरे के ठोस इनपुट मिले हैं। दरअसल एक वीडियो के जरिए अनमोल बिश्नोई और उसके परिवार को हत्या की धमकियां दी गई थी। एनआईए की कस्टडी में मौजूद अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट से मांग की है कि जब भी कोर्ट में उसे पेशी के लिए लाया जाए तो उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया जाए, बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए और सुरक्षा का पूरा आकलन कराया जाए। इससे पहले अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस बीच उनके समर्थक अदियाला जेल पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। इमरान खान जिंदा हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में संग्राम जारी है। इमरान खान के समर्थकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान के समर्थक अदियाला जेल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस गुस्से की वजह भी जान लीजिए। इमरान खान से पिछले 25 दिनों से उनका परिवार नहीं मिला है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को इमरान से मिलने से 8 बार रोका गया है। ना इमरान की कोई वीडियो या तस्वीर जारी हुई। ऐसे में उनके समर्थकों को डर है कि कहीं जेल में ही मुनीर और शहबाज ने इमरान को मार तो नहीं दिया। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।